नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। और बुलेटिन की शुरुआत करते खबरों से। खबर जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ जीवनदीप आश्रम पहुंचे, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सीएम ने आश्रम परिसर में हवन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। स्वामी सत्यमित्र आनंदगिरी सभागार के लोकार्पण के कार्यक्रम को लेकर संतों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 1100 यानी 1100 कन्याओं के पूजन और 5 कन्याओं के विवाह कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां धार्मिक और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिला। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने तालियों और नारों के साथ सीएम का स्वागत किया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रुड़की में सीएम धामी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। आश्रम में हवन और पूजन किया गया। 1100 कन्याओं का विशेष पूजन किया गया। संतों और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। सामाजिक समरसता और अनोखा आयोजन। तो विशेष पूजन में सीएम शामिल हुई। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। तो आश्रम में हवन पूजन हुआ, जहां पर अपनी पत्नी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे। 1100 कन्याओं का विशेष पूजन किया गया। खबर रुड़की से है। संतों और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। तो सामाजिक समरसता का यह अनोखा आयोजन, और इस आयोजन में मुख्यमंत्री पहुंचे। विशेष पूजन में सीएम शामिल हुए। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी शामिल हुई। तो ये खबर आपको बता रहे हैं रुड़की से, जहां पर आश्रम में हवन और पूजन किया गया और 1100 कन्याओं का विशेष पूजन किया गया। तो संतों और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला। खबर रुड़की से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर यह तस्वीरें भी आप देखिए। कार्यक्रम का आयोजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां पर पहुंचे। इस कार्यक्रम का वो हिस्सा हुए और विशेष पूजन में शामिल हुए। तो सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। आश्रम में हवन और पूजन किया गया। तो तालियों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। 1100 कन्याओं का ये विशेष पूजन किया गया। अनेक कार्यक्रमों के लिए जहां एक सभागार यहाँ पर बनाया गया है, उस सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है, उसका भी लोकार्पण था। साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आज के सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका आज मंगल कार्य हुआ है, उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं अनेक अनेक स्थानों से। और खबरों में आगे बढ़ते खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में बढ़ते वन्यजीव हमलों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने वन मुख्यालय की ओर कूच किया और बाहर धरने पर बैठकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड के कई जिलों में भालू और गुलदार के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है और न ही इसका कोई समाधान खोज पा रही है। तो प्रदर्शन में महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर घूगी, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा और उर्मिला थापा, इसके समेत अन्य कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। कांग्रेस ने वन्यजीव सुरक्षा और मानव वन्यजीव टकराव पर तत्काल कार्रवाई की मांग भी उठाई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के द्वारा और वन्यजीव हमलों पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन, जहां पर वन्य मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और भालू गुलदार हमलों पर नाराजगी जाहिर की गई। सुरक्षा मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई। वन मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन और भालू गुलदार हमलों पर नाराजगी जाहिर की गई। खबर देहरादून से है, जहां पर सुरक्षा मुद्दों पर सरकार को कांग्रेस घेरती हुई नजर आई। तो देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। वन्य हमलों पर कांग्रेस का प्रदर्शन। और खबरों में आगे बढ़ते हैं खबर देहरादून से, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले में नोटिस जारी की गई है और डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस। तो SC/ST छात्रों के स्कॉलरशिप घोटाले में नोटिस जारी की गई और डीआईटी यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन अनुज अग्रवाल ने नोटिस जारी की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
देहरादून से खबर और स्कॉलरशिप घोटाले पर नोटिस जारी किया गया। डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस जारी किया गया है। SC/ST छात्रों की स्कॉलरशिप घोटाले में नोटिस जारी किया गया है। डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अनुज अग्रवाल को नोटिस थमाया गया। तो ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले का यह पूरा मामला और अब नोटिस जारी किया गया है। डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस जारी किया गया है। SC/ST छात्रों के स्कॉलरशिप घोटाले का यह पूरा मामला, अब इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। तो डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस थमाया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले का यह पूरा मामला है। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस थमाया गया है, नोटिस पकड़ाया गया है और SC/ST छात्रों के स्कॉलरशिप घोटाले में ये पूरा मामला, इससे संलिप्त था और अब इसी कड़ी में यहाँ पर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस थमाया गया है। तो खबर देहरादून से है, जहाँ पर स्कॉलरशिप घोटाले का ये मामला और डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस जारी किया गया है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर इस ST/ST छात्र और इसमें स्कॉलरशिप का ये घोटाले का मामला है, जिसमें अब यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस थमाया गया है। डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, SC/ST छात्रों के स्कॉलरशिप घोटाले में नोटिस थमाया गया है। डीआईटी यूनिवर्सिटी और यहाँ के चेयरमैन अनुज अग्रवाल को नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर स्कॉलरशिप घोटाले का इससे संबंधित ये पूरा मामला, देहरादून का इससे संबंधित ये पूरा मामला, डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस थमाया गया है, नोटिस जारी किया गया है, नोटिस दिया गया है। डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है अनुज अग्रवाल और अब इनको नोटिस दिया गया है। तो स्कॉलरशिप घोटाले का यह मामला बताया जा रहा है। देहरादून से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को नोटिस जारी किया गया है। SC/ST छात्रों के स्कॉलरशिप घोटाले में यह नोटिस जारी किया गया है और डीआईटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अनुज अग्रवाल को नोटिस थमाया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, खबर जहां पर हरिद्वार में आयोजित विश्व सनातन महापीठ के शिलान्यास समारोह के दौरान प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने शिक्षा और संस्कार पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आज का शिक्षण तंत्र केवल आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन संस्कारों से दूर हो रहा है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले सनातनी बच्चे ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य नहीं सीख पा रहे हैं। ठाकुर जी ने बताया कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो हिंदू बच्चों के भीतर धर्मबोध केवल नाम मात्र रह जाएगा। उन्होंने शिक्षा में संस्कारों को जोड़ने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़ने पर जोर दिया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहाँ पर शिक्षा में संस्कार की कमी और इस पर चिंता जताई गई है। तो आधुनिक शिक्षा में संस्कारों की कमी बताया गया है, देवकी नंदन ठाकुर ने ये बताया है। तो ये सभा यहाँ पर यह आयोजन किया गया और संस्कृति और परंपरा के संरक्षण पर जोर दिया जाए, ये कहा जाए तो देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से ये बताया गया है। इस दौरान तमाम साधु संत भी वहाँ पर पहुंचे। तो देवकी नंदन ठाकुर ने अपने महत्वपूर्ण विचार जो उनके पास थे उन्होंने बांटा और इसी के साथ ये भी कहा कि शिक्षा में संस्कार की कमी जो है उस पर चिंता भी उन्होंने व्यक्त की। और फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं खबर जहां पर जौनसार में बावर से है, जहां से 200 से ज्यादा गांव में पौराणिक बूढ़ी दिवाली का रंग चढ़ गया है। देश भर में दिवाली के 1 महीने बाद मनाए जाने वाला यह अनोखा पर्व शुरू होते ही पूरा जनजातीय इलाका उत्सव में डूब गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस पर्व में ग्रामीण जलती मशाले लेकर समूह में नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ढोल धमाऊ की थाप पर हारुल, चिंता और रासू जैसे लोक नृत्यों की गूंज रात भर माहौल को जीवंत बना कर रखती है। गांव में लोग पारंपरिक वेशभूषा में उत्सव की उमंग फैलाते दिख रहे हैं और अगले 5 दिन तक यही रंग इस इलाके में छाया रहेगा। खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर जौनसार में बूढ़ी दिवाली का ये उत्सव मनाया जा रहा है और बूढ़ी दिवाली का पारंपरिक उत्सव है। मशालों इसके संग पारंपरिक जश्न का माहौल होता है, ढोल धमाऊ की थाप भी गूंजती है। जनजातीय संस्कृति का ये अनोखा रंग देखने को मिलता है। 5 दिन तक इस उत्सव का आयोजन होता है और धूम देखने को मिलती है। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर 5 दिन तक ये उत्सव इसका आयोजन किया जाता है और जौनसार में बूढ़ी दिवाली का ये उत्सव देखने को मिल रहा है। तो जो स्थानीय लोग हैं वो इसकी धूम में पूरी तरीके से सराबोर नजर आते हैं। मशालों में इसके संग ये पारंपरिक जश्न का माहौल भी देखने को मिलता है। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहाँ पर ढोल धमाऊ की गूंजती है, थाप गूंजती है और भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। जनजातीय संस्कृति का ये अनोखा रंग भी देखने को मिलता है। लोग नाचते गाते झूमते हुए नजर आते हैं। 5 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है और स्थानीय जो लोग हैं वो इसका इंतजार करते हुए नजर आते हैं। तो बूढ़ी दिवाली का ये पारंपरिक उत्सव है। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो किस तरीके से इसकी धूम में सराबोर है। और जौनसार बावर में दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। उसमें जौनसार बावर के कल्चर जैसे डांस वगैरह और बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। मतलब जो भी जौनसार की फेमस डिश होती है वो बनाई जाती है और डांस किया जाता है। और इसमें जो भी जौनसार बावर के लोग होते हैं, जैसे बाहर रहते हैं देहरादून, विकास नगर वगैरह, वो सब गांव में आते हैं और बूढ़ी दीपावली को जोर शोर से। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो खबर जहां पर दिसंबर 2025 से राज्य में बाहरी राज्यों के वाहनों पर ग्रीन सेस लागू होगा। देहरादून आरटीओ के अनुसार सीमा में प्रवेश करते ही फास्टैग से ऑटोमेटिक कटौती होगी। इसके लिए प्रदेश भर में 40 से ज्यादा ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें मुख्य एंट्री गेट, पाउटा सहित समेत यूपी बॉर्डर के कई पॉइंट शामिल हैं। तो गढ़वाल में कुल्हाल और आशारूढ़ी, नारसन और कुमाऊं में खटीमा, काशीपुर, पुलभट्टा जैसे स्थानों पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। सरकार को इससे हर साल 100 से 150 करोड़ रुपए का राजस्व की उम्मीद होती है। दोपहिया, EV, CNG और आपात वाहन छूट में रखे गए हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहाँ पर ग्रीन सीज की नई व्यवस्था है और बाहरी वाहनों पर ग्रीन सीज लागू होगा। फास्टैग से ऑटोमेटिक वसूली होगी। सीमाओं पर हाईटेक निगरानी कैमरों के जरिए रखी जाएगी। सरकार को इससे राजस्व भी मिलेगा, राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। तो कई वाहन श्रेणियों को छूट भी इस दौरान मिलेगी। तो ग्रीन सेस की नई व्यवस्था और उत्तराखंड में जैसे आप एंट्री लेंगे, जो बाहरी वाहन है उन पर ये ग्रीन सेस लागू होगा। तो फास्टैग से ऑटोमेटिक वसूली भी हो जाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते खबर बद्रीनाथ से है, जहां पर बद्रीनाथ धाम में शीतकालीन के लिए कपाट बंद होने की वैदिक प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। पंच पूजाएं रावल अमरनाथ नंदबूदरी, धर्माधिकारी राधाकृष्णन थपलियाल और वेद पाठी रविंद्र भट्ट द्वारा संपन्न की जा रही है। खुशनुमा मौसम में बद्रीपुरी में श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ रही है और भक्त पंच पूजा के दौरान श्री हरि नारायण और बद्रीश पंचायत के दर्शन का पुण्य लाभ उठा रहे हैं। शुक्रवार को वैदिक पंच पूजा के पहले दिन भागवत श्री गणेश को समर्पित विशेष पूजा, आवाहन, श्रृंगार और अभिषेक के बाद गणेश मंदिर के कपाट शीतकाल हेतु बंद कर दिए जाएंगे। तो शनिवार यानी
22 नवंबर को आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी विधिवत बंद होंगे। कपाट बंद होने से पूर्व आदि केदारेश्वर भगवान को अन्नकूट भोज अर्पित किया जाएगा। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बद्रीनाथ से, जहां पर पंच पूजा का आरंभ हुआ है बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ धाम में शीतकाल प्रक्रिया शुरू हो रही है। पंच पूजा की वैदिक शुरुआत हो रही है और गणेश मंदिर के कपाट आज बंद हो जाएंगे। तो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। वजह ये क्योंकि अपनी अपनी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद होंगे। तो ये खबर आपको बता रहे हैं बद्रीनाथ से, जहाँ पर कपाट बंद होगी। जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उसके कपाट बंद होंगे। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है इस वजह से उमड़ रही है। तो प्रमुख मंदिरों में कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ में पंच पूजा का आरंभ हो रहा है और बद्रीनाथ धाम में शीतकाल की प्रक्रिया देखिए, जैसे कि परंपरा है, भगवान बद्रीश्वर के पावन कपाट और भारत वर्ष अखिल राष्ट्र के अभ्युदय और क्षेम के लिए और प्रत्येक साल शीतकाल में देव पूजा के लिए और मंगल कर दिए जाते हैं। इस वर्ष भी 25 नवंबर को भगवान के पावन कपाट मंगल कर दिए जाएंगे देव पूजा के लिए, जिसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। और उस प्रथम प्रक्रिया में आज के दिन भगवान गणेश जी का आह्वान करने के बाद भगवान बद्रीश्वर के साथ उनका अभिषेक इत्यादि पूजन कर दिया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं तो सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट और देखभाल में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम के अनुसार अब जानवरों को ज्यादा पौष्टिक और गर्माहट देने वाला भोजन दिया जाएगा ताकि वो स्वस्थ और ऊर्जावान रहे। बाघ और तेंदुओं को सर्दियों में 12 किलो तक मांस दिया जाएगा, जो गर्मियों की तुलना में ज्यादा है, जिससे उन्हें पर्याप्त प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके। इसके अलावा जमीन पर रहने वाले जानवरों में बाड़ों में पराल बिछाई जा रही है ताकि उन्हें ठंडी जमीन से जो असर हो रहा है उससे भी बचाया जा सके। तो खबर देहरादून से, जहाँ पर सर्दियों में जानवरों की नई व्यवस्था लागू हो रही है और डाइट भी बदली जा रही है। सर्दियों में जानवरों के चिड़ियाघर में खास देखभाल भी शुरू हो रही है। बाघ और तेंदुओं को ज्यादा मांस दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य और गर्माहट पर उनके फोकस रहे। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते खबर श्रीनगर से है, जहां पर गुरुवार को खिरसू विकासखंड के कोठी में गांव में कुलतार द्वारा एक महिला पर हमला कर उसे निवाला बनाने की घटना के बाद शुक्रवार सुबह ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों से कोटद्वार श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खंडा में इसके पास जाम लगा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे हमलों से इलाकों में दहशत है और वन विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों ने गुलदार को आदमखोर घोषित कर तत्काल शूट करने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तो खबर श्रीनगर से हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर गुलदार हमले के बाद ग्रामीणों का रास्ता जो है वो रुक गया। उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा, गुस्सा फूटा उनका, और गुलदार हमले में गांव में उबाल देखने को मिल रहा है। कोटद्वार श्रीनगर मार्ग पर ये जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। आदमखोर घोषित कर शूट करने की मांग ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और अब ग्रामीण सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की भी गुहार लगा रहे हैं। तो खबर ये श्रीनगर से है, जहाँ पर गुलदार हमले से गाँव में उबाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोटद्वार श्रीनगर मार्ग पर ये जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। आदमखोर घोषित कर शूट करने की मांग हो रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं खबर, जहां पर ऑपरेशन कॉलोनी अभियान के तहत देहरादून पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें से 7 को जेल भेजा जा चुका है। मुख्य आरोपी ममून हसन उर्फ साजिन चौहान फर्जी दस्तावेजों के सहारे रामपुर रोड नेहरू कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस ने फर्जी आधार, पैन और वोटर आईडी समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। आरोपियों ने फर्जी शादी की भी जांच की है और दस्तावेज बनवाने यानी फर्जी शादी की जांच में फर्जी दस्तावेज बनवाने वालों की पहचान की जा रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। तो ये खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी दस्तावेज का ये बड़ा खुलासा हुआ है। विदेशी नागरिकों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरोह के प्रमुख जो था
जो सरगना था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑपरेशन कॉलोनी में यह बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। अवैध नागरिक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। तो ये खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर गिरोह के प्रमुख जो था, यानी जो उसका सरगना था गिरोह का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मामून जिसका नाम था। ऑपरेशन कॉलोनी में पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है, जहां पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अवैध नागरिक गिरोह का भंडाफोड़ किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और बीते कई दिनों से यह अभियान चलाया जा रहा है। तो फर्जी दस्तावेज पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। में भी जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा निर्देश रहता है कि इस तरह के लोग कहीं ना कहीं जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं जहाँ पर ये बनाते हैं, या इस तरह के लोग फर्जी क्रिएट करके आधार कार्ड क्रिएट करके यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर यहाँ पर निवासरत हैं और कहीं ना कहीं किसी अवैध गतिविधि में भी संलिप्त होने की उनकी पूर्ण संभावना रहती है। तो उसको देखते हुए इस बार कुछ इनपुट हमें मिले हैं यहाँ पर कि जिसमें इस तरह के इसकी आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए पैसों के लालच में जो है बनाया गया, तो उसका भी जल्दी शीघ्र हम खुलासा कर देंगे कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और क्या ये नेटवर्क सिर्फ यहीं तक सीमित है कि कहीं आगे जैसे लोग के कार्ड। और खबरों में आगे बढ़ते खबर देहरादून से है, जहां पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी साल 2022 से टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और अवैध रूप से रहने लगा था। उसने फर्जी दस्तावेज बनवाकर खुद को भारतीय नागरिक दिखाया और एक महिला के साथ रह रहा था। पुलिस फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले अन्य लोगों की भी पहचान के लिए जांच में जुटी हुई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो खबर आपको देहरादून से बताने हैं, जहां पर देहरादून में अवैध निवास का भंडाफोड़ हुआ है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस की गिरफ्त में बांग्लादेशी नागरिक आया है। और खबरों में आगे बढ़ते खबर, जहां पर डोईवाला में चीनी मिल के पेराई सत्र 2025-26 का शुभारंभ किया है। पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। डोईवाला के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस अवसर पर वहां पर मौजूद रहे। इस दौरान किसानों को आश्वासन दिया गया कि शीघ्र ही गन्ने का मूल्य घोषित किया जाएगा। कार्यक्रम में किसान उत्साहित दिखे और नए सत्र के लिए तैयारियों का जायजा भी लिया। तो ये खबर आपको बता रहे डोईवाला से, जहां पर डोईवाला में चीनी मिल पेराई सत्र शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हुई। पेराई सत्र 2025-26 से शुरू हुआ और पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल इसमें पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन किया। बात सच है कि अभी रेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार इसके लिए बहुत पहले से गंभीर है और स्वाभाविक तौर से हमारी जो डोईवाला के अलावा अन्य और भी हमारी शुगर मिल के प्राइस सत्र शुरू हो गए, लेकिन बहुत जल्द शब्द में दोबारा बहुत जल्द जो हमारा गन्ना मूल्य घोषित होगा